बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीस पार्टी के सदर वो इस विधानसभा के प्रत्याशी मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भाई, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, पीस पार्टी के तमाम जिम्मेदारान जो आज मंच पर बैठे हैं और आप तमाम हजरात जो हज़ारों की तादाद में निकलकर आज के इस जनसभा में शिरकत की है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और यकीनन इतनी बड़ी तादाद में आपका यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख के दिन आप दोबारा डॉक्टर साहब को यहाँ से अपना विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजाएंगे। मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डॉक्टर साहब की तायीद करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और उसके कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं और हमने ये तय किया कि जहां भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का प्रत्याशी नहीं होगा वहां पर डॉक्टर साहब की पार्टी की हम उसकी तायीद करेंगे और जहां पर डॉक्टर साहब की पीस पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की डॉक्टर साहब तायीद करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सिर्फ आपको ये पैगाम देने आया हूं कि जब तक आप अपने नेता को नहीं मुंतखब करेंगे, कामयाब नहीं करेंगे, आपकी आवाज़ भारत की सियासत हो या उत्तर प्रदेश की सियासत हो, कोई आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताने आया हूँ, इसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको। भारत की पार्लियामेंट में 540 की ऐवान है, 540 के करीब सांसद बैठते हैं। आपने देखा कि जब ट्रिपल तलाक का कानून मोदी सरकार बना रही थी तो किसने उसके खिलाफ आवाज उठाई? जब ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा लोकसभा को लाया गया तो किसने संविधान के दायरे में रहकर दलीलें देकर उस कानून की धज्जियां किसने उड़ाई? किसने ये बताया पूरे मुल्क को कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं को और परेशान करेगा और उनकी बर्बादी का बाइस बनेगा? समाजवादी भी थी, बसपा भी थी, कांग्रेस भी थी और जो कुछ मैं कह रहा हूं वो हर चीज़ रिकॉर्ड में यूट्यूब पर शामिल है, मौजूद है, आप देख ले सकते हैं। जब CAA का काला कानून लाया गया तो उस CAA कानून के खिलाफ किसने कहा कि ये मजहब की बुनियाद पर बनाया गया कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने सारी दुनिया को और देश को बताया कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे? और किसने पूरे देश के उन गयूर नौजवानों को भारत की संसद से एक पैगाम दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के सफेद फाम हुकूमत के काले कानून को फाड़ दिया था, उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी ने CAA के कानून को पार्लियामेंट में फाड़ कर कह दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद देश के कोने कोने में हमारी इज्जतदार माँ और बहनों ने, हमारे गयूर नौजवानों ने और उन तमाम जिम्मेदारों ने जिन्हें देश से मोहब्बत है और रहेगी,
जिनको संविधान से लगाव है और रहेगा, उन्होंने पुरअमन एहतजाज भी किया। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा तड़प रही है कि एक ऐसे आदमी की आवाज को सुनने के लिए जो गरीब, मजलूम और पिछड़ों की आवाज को उठाएगा। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार इस बात को ढूंढ रही है कि कहाँ है वो आवाज जो गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा इस विधानसभा में करेगा। मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि डॉक्टर साहब को कामयाब करिए। आपने पहले भी उनको अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया था, आप दोबारा डॉक्टर साहब को कामयाब करिए ताकि उत्तर प्रदेश में अगर ये जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह, तो ये डॉक्टर साहब की इनफरादी कामयाबी नहीं होगी, ये आपकी कामयाबी होगी, ये मजलूमों की कामयाबी होगी, ये गरीबों की कामयाबी होगी, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनकी जबानों को बंद कर दिया गया, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनके बहते हुए आंख से आंसुओं को कोई नहीं देख रहा है, ये उन लोगों की कामयाबी होंगी जो ख्वाब देख रहे हैं कि मुझे भी हिस्सेदारी में हिस्सा मिलना चाहिए। इन लोगों की कामयाबी के लिए आपको डॉक्टर साहब को कामयाब करना है ताकि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर गरीब और मजलूमों की लड़ाई को लड़ सके। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई लोग तो जीत कर चले जाते हैं, सपा के नाम पर, बसपा के नाम पर, कौम के नाम पर, मगर जब कौम की बात आती है तो गूंगे, अंधे और बहरे बन जाते हैं। आज हमको गूंगे, अंधे और बहरों को वोट नहीं देना है, हमको उन लोगों को वोट देना है जो इन गूंगे, अंधे, बहरों का इलाज कर सके, और डॉक्टर साहब इनका इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन मैं एक मुख्त मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं सदर हूं, मेरा ताल्लुक दूसरी पार्टी से है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा कोई इसमें मुफाद नहीं है, मेरा सिर्फ यही मुफाद है कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर साहब के रूप में पहुंच जाए। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, सुनो आप, मेरा इनसे, डॉक्टर साहब से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। हाँ, मगर एक रिश्ता है जो रब्बे करीम ने आपको हमको जोड़ दिया, मैं तुमको उस रिश्ते का वास्ता दे रहा हूं, निकलो और वोट डालो डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कामयाब होंगे, डॉक्टर साहब जब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन बताओ? जब डॉक्टर साहब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन? कौन हारेगा? कौन हारेगा? डॉक्टर साहब अगर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह आपके दुआ वोटों से, तो कौन हारेगा? ना सिर्फ वो, बल्कि दौलत के गुरूर में जो शख्स डूबा हुआ है और ये समझ रहा है कि इन गरीबों के ईमान को और जमीर को दौलत की बुनियाद पर खरीद लूंगा, उसकी शिकस्त होगी, उसकी हार होगी। और याद रखो, अगर कोई दौलत की ताकत पर ये कह रहा है कि मैं किसी का ईमान खरीद लूंगा, मैं किसी का जमीर खरीद लूंगा, अरे तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। हाँ, जो अबू जहल और अबू लहब और यजीद का साथी होगा वो दौलत पर अपना ईमान और अपना जमीर बेचेगा। जो हुसैनियत का परचम उठाए हुआ है वो दौलत और ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना कभी झुका सकता है। दौलत को हराना है और अजमत को जिताना है, दौलत को हराना है और अपनी आवाज को जिताना है। आज लोग दौलत के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हमारी तारीख को भूल गए, तुम ताइफ और मक्का की तारीख को भूल गए। अरे हम उनके नाम लेवा हैं जिन्होंने कहा था कि एक हाथ में चांद और सूरज को भी दे दो, तब भी हम राय हक से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। ये हक की लड़ाई है, याद रखो,
डॉक्टर अय्यूब की लड़ाई और ओवैसी यहां पर आया है तो हक को कामयाब करने के लिए आया है, हक को गालिब करने के लिए आया है और बातिल ताकतों को शिकस्त दिलवाने के लिए आया है। तो आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी आवाज को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी इज्जत को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या जमीर की बुनियाद पर डॉक्टर साहब को वोट देंगे? किसकी बुनियाद पर वोट देंगे? ये लोग आज पैसों के थैलियां लेकर आ रहे हैं, 2 साल पहले नजर नहीं आए जब CAA NPR का एहतजाज चल रहा था? अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो कहां की वो दौलत? तुमने कितने स्कूल, अस्पताल, तुमने कितने गांव में बिजली का इंतजाम किया? जो डॉक्टर साहब जब विधायक थे उन्होंने ये काम करवाया था।